कबीर न केवल एक महान संत और कवि थे, वरन वे एक महान समाज सुधारक और भविष्य निर्माता भी थे। यह अवश्य है कि सामाजिक विषमता और गिरावट को दूर करना कबीर का प्रथम या सर्वोच्च इष्ट नहीं था। वे उसी सीमा तक इस कार्य में प्रवृत्त हुए जिस सीमा तक सामाजिक परिस्थितियां कबीर के आध्यात्मिक साधना के आड़े आई। परंतु कबीर अपने पूर्ववर्ती सभी संतों और चिंतकों से इस अर्थ में भिन्न थे कि उन्होंने अप्रिय सत्य कहने में कभी हिचक नहीं दिखाई। उन्होंने मानव की समता से आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए न केवल तत्कालीन मुसलमानों को, जो शासन वर्ग के थे, धर्मांधता के लिए फटकार लगाई, बल्कि हिंदुओं को भी ऊंच नीच, छुआछूत, विचार शून्य, कोरे कर्मकांड के लिए धिक्कारा। कबीर की यह स्पष्टवादिता ही उन्हें उच्च कोटि के समाज सुधारक और न्यायदर्शी के पद पर प्रतिष्ठित करती है। हिंदू हो या मुसलमान, ऊंच हो या नीच, धनी हो या निर्धन, सभी में एक ही परमात्मा के दर्शन करने वाले कबीर को यह सहन ही कैसे हो सकता था कि धर्म या जाति या संप्रदाय या वर्ग के घरौंदे में बंटकर लोग एक दूसरे से घृणा करें या संघर्ष का मार्ग ग्रहण करें। घृणा के स्थान पर प्रेम और संघर्ष की जगह समन्वय कबीर को इष्ट था, क्योंकि कबीर मानते थे कि सो हम हंसा एक समान, काया के गुण आनहि आन। माटी एक सकल संसारा, बहुविध भाड़े घड़े कुम्हारा। पंचवर्ण 10 दुहिये गाई, एक दूध देखो पति आई। कहे कबीर संसा करी दूरी, त्रिभुवन नाथ रहा भरिपूरी। इस प्रकार संपूर्ण जगत में एक ही परमात्मा के दर्शन करना कबीर चिंतन का मूल तत्व है। और कबीर की साहसिकता और मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने अपने अनुभूत सत्य की प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और संकीर्णताओं पर करारी चोट की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है कि जनता की धर्मांधता और शासकों की नीति के कारण कबीर के जन्म काल के समय में हिंदू मुसलमान का विरोध बहुत बढ़ गया था। धर्म के सच्चे रहस्य को भूलकर कृत्रिम विभेदों द्वारा उत्तेजित होकर दोनों जातियां धर्म के नाम पर अधर्म कर रही थी। ऐसी स्थिति में सच्चे मार्ग के प्रदर्शन का श्रेय कबीर को है। यह सच्चा मार्ग समन्वय का मार्ग था, ये सर्वधर्म संभाव की भूमिका थी, यह सत्यानुमोदन करने का आस्थापूर्ण प्रयास था, यह मरम था जिसे कबीर ने अपने और बाद के सभी कालों के लिए उद्घाटित किया। कहे कबीर मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरि लरि मुए, मरम न काहू जाना। हिंदू मुसलमान ही नहीं, स्वयं हिंदुओं में न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र, इसकी घोषणा भी कबीर ने हिंदुत्व के गढ़ काशी में रहते हुए बार बार की है। एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जोत थे सब उत्पन्न, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। यही नहीं, प्रतिमा पूजन के प्रति भी कबीर का दृष्टिकोण तत्कालीन सामाजिक चिंतन के संदर्भ में बहुत ही क्रांतिकारी कहा जाएगा। उन्होंने शालिग्राम पूजन तक को नहीं बख्शा और कहा, जेती देखो आत्मा तेता शालिग्राम, साधु प्रतिशी देव है, नहीं पाथर शू काम। कबीर इस प्रकार सच्चे साधु की सेवा और सम्मान को प्रतिमा पूजन से अधिक महत्वपूर्ण और श्लाघनीय मानते थे। इसी संदर्भ में कबीर ने यह भी कहा कि कलयुग में एक विचित्र खोट यह है कि सच्चा साधु या मुनि तो कम ही मिलता है, यहाँ लालची, लोभी और मशकरों का आदर होता है। कबीर कली खोटी भई, मुनियर मिले न कोई, लालच लोभी मशकरा तिनको आदर हो। कबीर की दृष्टि में ऊंचे कुल में जन्म लेना भी तब तक महत्व नहीं रखता जब तक करनी ऊंची नहीं हो। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंची न होय, शोभन कलश सुरे भरा, साधु निंदा सोय। इस प्रकार कबीर ने तत्कालीन धर्मों और संप्रदायों के अंतर्विरोध तथा हिंदू वर्ण व्यवस्था और मत मतांतरों की विकृत को उजागर किया। उन्होंने बाह्याचार प्रधान साधनाओं को तिरस्कृत किया, क्योंकि उनके द्वारा
विकृति की आशंका कहीं अधिक रहती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीर के तत्वग्राही व्यक्तित्व ने सभी मतवादों व साधनाओं से जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण के उपयुक्त मूलभूत तत्वों को अपना लिया था। कबीर का व्यक्तित्व अंतर्विरोधों का मिलन बिंदु था। वास्तव में कबीर सभी जातियों, धर्मों और संप्रदायों के सामान्य जन से एकात्म भाव का अनुभव करते थे। उन्होंने कहा, कुम्हरा भय करी बासन धरी हूँ, धोबी भय मल धोऊं, चमरा भय तरी रंगों, अघोरी जात पात कुल खोऊं, तली भे मन कोल्हू करी हों, पाप पुण्य दो पीरो, पंच बैल जब सूद चलाऊं, राम जेवरिया जोरूं, छत्री भय करी खड्ग संभालूं, जोग जुगति दो साधु, नव्वा भय करी मन की को मूडूं, बाड़ी भय क्रम बांधूं। कबीर वर्ण वेद का सर्वथा तिरस्कार करते हैं। इतना ही नहीं, वे वर्ग भेद को भी स्वीकार नहीं करते। जैसा कि श्री श्याम सुंदर दास ने कबीर कालीन निर्गुण भक्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वर्ण धर्म से उत्पन्न उच्चता और नीचता को ही नहीं, वर्ग भेद से उत्पन्न उच्चता और नीचता को भी दूर करने का प्रयत्न इस निर्गुण भक्ति ने किया। प्रमाण स्वरूप कबीर के इस कथन को देखें कि व्यापक ब्रह्म सवरि में एके को पंडित को योगी, राणा राव कवन सो कहिए, कवन वेद को जो रोगी। बड़प्पन के अभिमान को फटकार बताते हुए कबीर ने कहा है कि इस अहंकार ने ही बहुतेरे घर नष्ट किए हैं। मैं बड़ माटी, मण 10 नाज, टका 10 गांठी, मैं बाबा का जोए कहाऊं, अपनी मारी नींद चलाऊं, इन अहंकार घने पर खाले, नाचत कूद जमपुर चाले। इतना ही नहीं, कबीर के समय तक स्त्री पुरुषों में भेदभाव भी बहुत तीव्र और स्पष्ट चला आ रहा था। परंतु कबीर के गुरु रामानंद के शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी नाम की 2 महिलाएं भी थी, और स्वयं कबीर ने लिखा है कि जेती औरत मर्दा कहिए, सब में रूप तुम्हारा, कबीर पंखुड़ा अलह राम का, हरि गुर पीर हमारा, तथा आप कटोरा आपे थारी, आपे पुरिखा आपे नारी, आपे सदा फल आपे नींबू, आपे मुसलमान आपे हिंदू, आपे कछमछ आपे जाल, आपे झीवर आपे काल। कबीर के बाद सहजोबाई, दयाबाई, मीरा आदि स्त्री को प्रतिष्ठा के लिए श्रेय उस चिंतन को है जो कबीर की रचनाओं में मिलता है। कबीर को वास्तव में अपने समय और समाज की ऊंच नीच और अंधविश्वास पर गहरी व्यथा थी। इस व्यथा को वाणी देने के लिए कभी कभी कबीर बहुत ही आकुल व्याकुल हो जाते थे, भदेश लगे, परंतु उनकी वाणी बड़ी ही मार्मिक और तीखी बन जाती थी। जात पात और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हुए उन्होंने बड़े ही तीखे शब्दों में कहा है कि नहीं को ऊंचा, नहीं कोई नीचा, जाका पिंड ताही का सींचा, जे तू भामण भामणी जाया, तो आन बाट वे काहिन आया, जे तू तुरक नहीं जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। कहे कबीर मध्यम नहीं को, सो मध्यम जा मुख राम न हो। कबीर की यह व्यथा किसी वर्ग विशेष की व्यथा न होकर संपूर्ण मानवता की वेदना थी। वह मूलतः समाज से उपजी थी। यद्यपि अपने व्यापकत्व और शाश्वतता में वह आध्यात्मिक और नैतिक अधिक थी, कबीर वास्तव में सीधे सच्चे और अलमस्त संत थे। पठन पाठन से अधिक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति में विश्वास था। मैं कहता आँखिन की देखी, अपने प्रभु और अपने आदर्शों की खातिर कबीर किसी भी प्रकार की आर्थिक संपन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा और लोक उपलब्धियों को तुच्छ समझते थे। कबीर ने अपने उपदेश और काव्य द्वारा न केवल अपने समय में आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया, वरन उन्होंने आचार्य श्याम सुंदर दास के शब्दों में तुलसी और सूर के सगुणवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया और उत्तर भारत के भावी धर्ममय जीवन के लिए उसे बहुत कुछ संस्कृत और परिष्कृत बना दिया।
कबीर की वाणी वास्तव में आज ही हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के लिए मार्गदर्शन कर रही है।